खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। सोशल मीडिया सोशल मीडिया आज के युग में जितना हमारे लिए जरूरी और अच्छा है, वह उतना ही हमारे लिए नुकसानदेह और खराब भी है। इसको लेकर एक ताजा उदाहरण मैं आज आपको देने वाला हूं। किसी शायर ने एक शेर लिखा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ऐसा ही कुछ किया जा रहा है इस देश की विपक्षी पार्टियों के द्वारा। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, वह है अरावली की पहाड़ी, अरावली पर्वत श्रृंखला। हर तरफ एक ही चीज दिखाई दे रही है, सेब अरावली, अरावली। ये बात पैदा कहां से हुई और इसमें सच्चाई कितनी ज्यादा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ ही दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, यह 4 राज्यों को कवर करती है, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के 4 राज्यों में फैली हुई यह पर्वत श्रृंखला हमारे देश की सबसे पुरानी पहाड़ी मानी जाती है। लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी यह पर्वत श्रृंखला है। अभी तक क्या था कि चारों राज्यों में इस पर्वत के लिए खनन के अलग अलग नियम थे। चारों राज्य अपने हिसाब से तय करते थे कि पर्वत के किस हिस्से में खनन होना है, किस हिस्से में खनन नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर एक नया आदेश पारित किया है कि चारों राज्य अलग अलग यह नियम न बनाए, बल्कि एक ऐसा मानदंड बने अरावली पर्वत की पहचान के लिए जो चारों राज्यों पर लागू हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 100 मीटर ऊंचाई वाली जितनी भी पहाड़ियां हैं, वह सभी पर्वत श्रृंखला मानी जाएंगी, और 200 मीटर की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच यदि 500 मीटर की कोई खाई भी है, कोई नदी है, कोई समतल जमीन भी है, तो वह भी अरावली पर्वत माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ इतना था कि अरावली की पहचान क्या हो, यह तय होना चाहिए और चारों राज्यों में एक जैसा होना चाहिए। हालांकि राजस्थान में यह नियम बहुत पहले से था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना सिर्फ इतना था कि अरावली की सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए चारों राज्यों के लिए मानक और मापदंड एक जैसे होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया कि अरावली को खत्म कर दो, कहीं नहीं कहा गया कि अरावली में खनन की आजादी दे दो, लेकिन इस देश की विपक्षी पार्टियों ने इसको एक फेक नैरेटिव बनाकर जिस तरह से समाज में फैलाया कि हर तरफ यह रील वायरल होने लगी और एक स्लोगन ट्रेंड करने लगा, सेव अरावली। लेकिन सच क्या है? सरकार का पक्ष यह है कि अरावली पर कोई भी खनन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया है कि अरावली में खनन को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि उसे और सही मापदंडों पर लाने का एक प्रयास है। 100 मीटर से छोटी भी जो पहाड़ियां हैं, वहां के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का या सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि वहां पर खनन किया जाए। वर्तमान समय में अरावली के सिर्फ 1% हिस्से में मुश्किल से खनन का काम किया जाता है, वह भी बहुत सही तरीके से हो, जांच के आधार पर हो, क्या वहां खनन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, यह तय हो, यह मापदंड, यह पैमाना तय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना कहने का मतलब था कि अरावली की पहचान हो और खनन वाले इलाकों की भी सही तरीके से जांच हो, सारे राज्य वैज्ञानिक रूप से उसकी जांच करे और यह तय करे कि कहां खनन किया जा सकता है, कहां नहीं। लेकिन पूरे समाज में जिस तरीके से इस प्रोपेगेंडा को कांग्रेस द्वारा और अदर विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाया गया, वह बहुत ही गलत है।
मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है भाइयों कि सोशल मीडिया पर दिखने वाला हर रील, हर खबर सच नहीं होता है। किसी भी खबर को सुने तो पहले उसकी सच्चाई को जरूर जांचे कि आखिर इसके पीछे सच क्या है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा हम कर जाते हैं जो सच नहीं होता और हम शेयर कर देते हैं। तो सोशल मीडिया हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन परख कर, जांच कर तभी उस पर काम करें। और विपक्षियों के लिए यह नसीहत है कि कम से कम देश के मुद्दों पर, कम से कम पर्यावरण के मुद्दों पर, कम से कम जनता के मुद्दों पर फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा न फैलाएं, तो ही उनका भविष्य शायद अच्छा होगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।